अस्सलामुअलैकुम। अब तक के हम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस केस की समाअत आज होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में होने के बायस पेश नहीं हो सकेंगे। दोनों की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। बेगम कुलसूम नवाज का इलाज जारी है। कौम से दुआ की अपील। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हाल स्ट्रीट अस्पताल के बाहर मियां नवाज शरीफ की मीडिया से मुख्तसर बातचीत। बोले, एहतसाब अदालत से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त दे रखी है। इस्तिस्ना मिलता है या नहीं इसका मुझे अभी पता नहीं। जामशोरों में इंडस हाईवे पर कार और जीप में तसादुम। दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे के बायस कार में सवार 2 खवातीन 2 बच्चों समेत 6 अफराद चलकर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि जीप में सवार 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए। वजीर आला सिंध बिजली बहरान पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मुराद अली शाह का कहना है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोली की वजह से फायदा उठा रही है। कराची को बिजली देना इदारों और वफाक की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ। वजीर आला का दौरा काम कर गया। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खिलाफ धरना वजीर आला हाउस से प्रेस क्लब मुंतकिल कर दिया। नैब की जानिब से महकमा बल्दियात सिंध पर छापों के बाद करप्शन की नई कहानियां सामने आ गईं। कराची मेगा प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के PS रमजान सोलंकी के घर से करोड़ों मालियत की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी, प्राइज बॉन्ड्स और बड़ी मिकदार में सोना बरामद कर लिया। शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ और चौधरी निसार के दरमियान फासले मिटाने पर गुफ्तगू। चौधरी निसार ने परवेज रशीद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ को बताए। चौधरी निसार की किसी जमात में शमूलियत की तरतीब। शुक्र है मेरा दोस्त गैरतमंद निकला। लाहौर में इमरान खान ने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की एक बार फिर दावत दे दी। PTI ने अमीन और गरीब के पाकिस्तान का फर्क खत्म करने के आज़म के साथ 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगा दिया। नए लोगों की तकरीब में कप्तान की आवाम से भरपूर साथ देने की अपील। पीपल्स पार्टी को एक और झटका। सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ में शामिल। शेर धाड़ेगा ना चलेगा बल्ला। अगले इंतखाबात में सिर्फ 3 निशाने पर लगेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और पूरे मुल्क में तब्दीली लाएगी। कैटी बंदर में मैंग्रोव्स के 10 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड साज तकरीब से खिताब। कहा, नदीम अफजल चंद नजर तो बहुत आते थे लेकिन नजरियाती नहीं थे। 92 इदारे को इंटरव्यू में बोले, अभी तो मैं 29 साल का हूँ, वजीर आज़म बनने की जल्दी नहीं। गवर्नर हाउस पेशावर में एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। इजलास के शुरका ने अमन अमान की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी की रूह को समझती हैं और अगर ख़ुद फैसला कर लेंगे और फैसला पार्लियामान में रहेगा तो इस मुल्क का फ़ायदा होगा। अगर फैसले ख़ुद पार्लियामेंटेरियंस और ख़ुद पार्लियामान दूसरों के हाथों में देगी तो फिर बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुल्क का नुकसान है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार जमाते हैं। बाद में रोने से अच्छा है कि निगरान हुकूमत के क़याम के लिए पार्लियामेंट में रहकर फैसला कर ले। अब तक से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पर उम्मीद।
हमारे वज़ीर आज़म को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। एहतसाब बेलाग चेयरमैन नैब ने सिंध असेंबली की नई इमारत की तामीर में मुबैना खुर्दबर्द और आमदन से जायद असासे बनाने पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ अलग अलग तहकीकात की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क से महंगे दामों मशीनरी की दरामद और रेलवेज की कीमती अराजी लीज पर देने की शिकायत। पंजाब में सादफी के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म। मुल्तान मेट्रो करप्शन केस की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल। नैब बलोचिस्तान इन एक्शन। साबिक और मौजूदा अफसरान से लूटी गई 1.25 अरब की जायदादें सूबाई हुकूमत के हवाले। 7 मेंबरान सूबाई असेंबली समेत सिविल और अस्करी अफसरान के खिलाफ मुबैना करप्शन की जांच पड़ताल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उबैदुल्ला खटक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद शहजादा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल जंजोआ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मेहदी भी एहतसाब के शिकंजे में। दस्तयाब हकायक के मुताबिक फैसला दे दिया तो दरख्वास्त गुजारों को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के शरजील मेमन की दरख्वास्त जमानत पर रिमार्क्स। शरजील मेमन और दीगर मुल्जिमान ने दायर दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। डॉक्टर आसिम के खिलाफ दहशतगर्दों का इलाज मुआलजा केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने JIT को केस का रिकॉर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। लंदन में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात दौलत मुश्तरका एग्जीक्यूटिव इजलास से पहले हुई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मलका बरतानिया के ज़ोहराने में भी शरीक हुए। अमेरिका को असलहे की नई मार्केटों की तलाश। अमेरिका अब गाइडेड मिसाइल हथियारों से लैस ड्रोन भी फरोख्त करेगा। सदर ट्रंप ने हथियार बैरून मुल्क फरोख्त करने के लिए शराइत आसान बनाने का हुक्म दे दिया। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा मिशा शफी का अदाकार और गुलकार अली जफर पर जिनसी हिरासत करने का इल्जाम। कहती हैं 2 बच्चों की मां होने के बावजूद ऐसा हुआ। अली जफर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, सच की पता होगी। पेशावर और मर्दान समेत पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। चमन और गिरदनवाह में भी मूसलाधार बारिश। रहीम यार खान में भी अब्र करम बरसा। मौसम खुशगवार हो गया। और सहाफत में सबसे ज्यादा मोतबर, हक, सच, असूलों और आला इख्तियार का पासदार। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल अब तक को सब तक पहुंचे 5 साल मुकम्मल। हेडक्वार्टर समेत तमाम ब्यूरोज में तकारीब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद ब्यूरो में केक काटा। नुमाया मकाम हासिल करने पर सदर पाकिस्तान की भी अब तक को शाबाश। बैतुल्लाह शरीफ के कलीद बरदार शेख साले बिन ज़ैनुल आबिदीन शेबी ने लाहौर ऑफिस में तकरीब में शिरकत करके खुशियां दोबाला कर दी।